एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने आए हैं फिर से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को लेकर के। अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या क्या डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म, पार्ट 1 पार्ट 2 में। इसके बाद पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद पार्ट 4 की वीडियो में हमने डिस्कस किया है पूरा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो बैलेंस शीट का था पार्ट 4 में। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट के लिए। तो अब हम डिटेल में देखेंगे एडजस्टमेंट को। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एडजस्टमेंट एट अ ग्लांस। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है, सर ये एडजस्टमेंट क्या होती है? तो बहुत सिंपल, देखिए आपके पास ट्रायल बैलेंस दी होगी प्रॉब्लम में। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, और ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन दी होगी, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जो भी आइटम्स होंगे वो रिलेटेड विद ट्रायल बैलेंस रहेगा। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आता है, सर व्हाट इज एडजस्टमेंट? तो एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच आर गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। या द एडजस्टमेंट हम ऐसा कह सकते हैं क्या है, जैसे देखिए आराम से मेरे पास ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड विद द फाइनल अकाउंट, ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड विद द फाइनल अकाउंट बट नॉट given in the trial balance is called as adjustment. तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन यहां दी है उसको हम एडजस्टमेंट कहेंगे। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? एटलीस्ट 2 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सर हम इफेक्ट तो देंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ लें थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो भी आइटम्स होगा, ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो भी आइटम होगा, डेबिट में जो भी आइटम होगा वो 3 जगह जा सकता है। नंबर 1, ये ध्यान रखना सबको है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नंबर 2, या तो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब दोनों में से कहीं हम ऐसा बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। मतलब ध्यान रखना बेटा, कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में होगा, जो भी आइटम हमने परफॉर्मा में ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट ध्यान रखिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का कोई भी आइटम वो कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और या तो कहा जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, कहा जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। याद रखिए, यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो भी आइटम होगा वो केवल यही जा सकता है और कहीं नहीं। मतलब आपको ये इसको कहा लिखना, केवल यहां का आइटम सिर्फ इन 3 जगह में से किसी एक जगह पे जाएगा। एडजस्टमेंट से रिलेटेड है तो 2 इफेक्ट होगा, डेबिट और क्रेडिट 2 जगह, उसका मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट का आइटम कभी भी कहा जाएगा, इन जगहों पे जाएगा। इसी प्रकार से ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड का आइटम है वो कहा जाएगा, वो ध्यान रखना आपको। नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो कितनी सिंपल हो जाती है ना बात। और सेकेंडली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कहा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया सर, एकदम ट्रायल बैलेंस को समझना कितना आसान हो गया, कितना आसान कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं, उसका कोई प्लेस दूसरा नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड का आइटम कहा जाएगा
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। तो देखिए ट्रायल बैलेंस को डिस्कस कर लेने के बाद कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट का आइटम कहां जाएगा और क्रेडिट साइड का आइटम कहां जाएगा, एकदम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आप फिर से आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। ध्यान रखना एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड विथ अ फाइनल अकाउंट बट नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस is called as adjustment, or the information given below the trial balance is called as adjustment. जो भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे दी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। अब हम डायरेक्टली आते हैं एडजस्टमेंट में। सबसे पहला जो कि हर प्रॉब्लम में कंपलसरी दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? अनसोल्ड पार्ट ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। याद रखिए, अनसोल्ड पार्ट ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंटरी। ध्यान रखना यहां पर। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ध्यान से हमने एक बात ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक इफ क्लोजिंग स्टॉक समटाइम कभी कभार, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो याद रखना, देन only one effect, that is it is recorded on in balance sheet on asset side only. याद रखना, if closing stock is given in trial balance then only one effect, that is it is recorded in balance sheet on asset side. केवल उसे कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, ये तो अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहा तो, अगर ये एडजस्टमेंट में है, 99% एडजस्टमेंट में ही आता है, तो इसका दो इफेक्ट क्या होगा याद रखो। पहला इफेक्ट इसका होगा, नंबर वन इफेक्ट, अगर ये एडजस्टमेंट है तो क्या होगा, ध्यान रखना। पहला एडजस्टमेंट क्या होगा इसका? पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? एज बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड एज क्लोजिंग स्टॉक। ये तो इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया था आपको ऑलरेडी डिस्कस करते वक्त, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एकदम नोट इसको रखें आप, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज टेकन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट प्राइस 50,000 है और मार्केट प्राइस अगर क्या है 60,000 है, तो कौन सी प्राइस कम है? 50,000। तो हम 50,000 को क्या कंसीडर करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कंसीडर करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली अगर ये उल्टा हो जाएगा, अगर मान लिया जाए 50,000 हो गया और ये 60 हो गया, तो हम मार्केट प्राइस जो रहेगा उसको क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करेंगे। तो दैट्स क्लियर, वेरी सिंपल, फर्स्ट एडजस्टमेंट। ओके, अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं ह्रास या अवमूल्यन। किसका अवमूल्यन होगा? ध्यान देना, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट is called as depreciation. Simple language.
ड्यू टू वियर एंड टियर और यूज फॉर द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम किसी भी फिक्स्ड एसेट को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आती है। उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो रिडक्शन आता है, रिडक्शन मतलब कमी होना। किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, उसको यूज करने से, टूट फूट जाने से जो कमी आती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये समय के साथ साथ यूज होने के बाद इनकी वैल्यू में कमी आती है, तो जितने से उनकी वैल्यू कम होगी उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अब इसका दो इफेक्ट बहुत सिंपल है, याद रखिए। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको। पहला इफेक्ट होगा बैलेंस शीट असेट साइड। जो भी असेट होगी, जो भी फिक्स्ड असेट होगी, ध्यान रखना फिक्स्ड असेट मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसलिए फिक्स्ड असेट में से हम क्या करेंगे? जो भी फिक्स्ड असेट होगी उसमें से जो भी डेप्रिसिएशन होगा, जैसे 5%, 10%, लेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे और आउटर में जाएंगे। और जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, वो हमेशा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन से साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन। अब जो भी असेट रहेगी उसका नाम लिख देंगे नीचे, असेट का नाम, जो भी असेट है उसका अमाउंट आउटर कॉलम में या इनर कॉलम। 2-3 असेट है तो इनर में लिखकर आउटर में या आउटर में। तो यह हुआ इसका दो इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है, यह हर प्रॉब्लम में रहेगा बेटा, ध्यान रखना। अब हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे सबसे पहले बताओ, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म पे करेगी पार्टनर्स को। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पे करेगी। याद रखना, पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस है और पार्टनर्स उसमें काम करते हैं या पार्टनर्स उसको चलाते हैं। पार्टनर्स ने कैपिटल बिजनेस में डाला है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? बिजनेस के द्वारा मिलेगा। तो जब बिजनेस इंटरेस्ट देगा कैपिटल पर, तो बिजनेस का वो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। ध्यान, बिजनेस का वो क्या है? लॉस है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का लॉस है, इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट क्या करेगी? ध्यान रखना, वो दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। पहला इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पर? क्रेडिट साइड में बेटा, ध्यान रखना एकदम अच्छी तरह से, मैं पूरा लिख दे रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात है। तो इफेक्ट बहुत ही शानदार इसका। सो अब देखिए, हम फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? द एक्सपेंसेस which are payable, which are payable is called as outstanding expenses. पेबल मतलब पे करना बाकी है, अभी तक हमने पे नहीं किया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे पे करें, उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस विच आर पेबल इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जैसे इसका दो इफेक्ट क्या होगा? जैसे मान लिया जाए, इसका दो इफेक्ट मैं बताता हूं आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो आपको डायरेक्टली, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में,
जिससे भी संबंधित रहेगा ट्रायल बैलेंस में, ध्यान रखना होगा। जैसे मान लिया जाए, चलो मैं ले लेता हूं वेजेस से संबंधित, आपको एडजस्टमेंट में दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हम क्या जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पहला इफेक्ट उसका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम पहले जो ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिया, 2 वेजेस, उसमें ऐड कर देंगे जो एडजस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग वेजेस है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेजेस देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं है और आउटर में जाएगा। और दूसरा हम क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट है केवल, ये लेकर आएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां लाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेकर आएंगे हम, और क्या लिखेंगे उसे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी अमाउंट है आउटर में जाएगा। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आपको तो सिंपली समझा देता हूं। ट्रायल बैलेंस में आपको वेजेस दिया रहेगा, कुछ भी अमाउंट रहेगा उसका दिया रहेगा। जैसे मान लिया जाए ट्रायल बैलेंस में दिया वेजेस 1000 और एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹200, तो मैं क्या करूंगा, ट्रायल बैलेंस का लेकर आऊंगा 2 वेजेस 1000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो 200 एडजस्टमेंट का वो ऐड कर दूंगा, यहां पे 1200 हो जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 है यहां पे आ गया। इसी तरह से मान लिया जाए अगर रेंट पर रहे, ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया रहेगा आपको, समय यहां पे थोड़ा सा ले लेना, देखिए ध्यान से, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अभी 2 रेंट यहां, सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रेंट दिया है समझो 1000, और बोल रहा है एडजस्टमेंट में नीचे इंफॉर्मेशन दी है कि ये एडजस्टमेंट है, और नीचे उसकी इंफॉर्मेशन दिया है कि आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 200 है सपोज। तो क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे 2 रेंट 1000 एड आउटस्टैंडिंग रेंट ये वाला 200, और ये वाला 200 चला जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट करके 200। तो अब वो रेंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, करना। अब हम आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस which are paid in advance, which are paid in advance is called as prepaid expenses। ऐसा एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिया है। मैं चलो इसी पे आ जाता हूं, चलो रेंट पर। अब जिससे मान लिया जाए आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है, एडजस्टमेंट में रेंट, प्रीपेड रेंट, खाली लिखा है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट ₹200, चलो ये एडजस्टमेंट में दिया है, और ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया 1000, बराबर है। तो क्या करना होगा हमें से, सिंपल है, पहला इफेक्ट का हम क्या देंगे, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, और क्या लिखेंगे, 2 रेंट, 2 रेंट कितना हमको दिया समझो, वो 1000 दिया है। उसमें हम क्या करेंगे, प्रीपेड को लेस कर देते हैं, ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं तो प्रीपेड को क्या कर देते हैं, लेस, तो लेस प्रीपेड रेंट, कितना प्रीपेड रेंट है 200, और आउटर में चला जाएगा 800। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहा जाएगा, ये प्रीपेड रेंट है तो असेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। क्या लिखेंगे हम, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना अमाउंट है 200, हमने जो 200 ज्यादा भरा है वो हमारी असेट है, हमें भरना था 800, हमने भर दिया 1000, 200 रुपया ज्यादा दिया, ये हमारी क्या हो जाएगी, असेट। इसलिए हम लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट में प्रीपेड रेंट 200। तो 5th एडजस्टमेंट के बाद 6th और 7th एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे। एक मैंने थोड़ा पहले लिख लिया टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बहुत सिंपल है। ऐसी कौन सी इनकम है जो एडवांस में ले लेते होता है ना, कई बार हम एडवांस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप याद करिए, रेंट, मैंने अपनी कोई प्रीमाइसेस रेंट पे दिया हुआ है और मैंने अगले साल का भी एडवांस इनकम रेंट हिस्सा ले लिया, वो मेरी क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। कैसे, इनकम्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, आने वाले अगले साल का, रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, इसी साल मैंने अगले साल की इनकम इसी साल ले ली मैंने, इज कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
या इसको हम प्री रिसीव्ड इनकम भी कहते हैं। कभी कभी प्री रिसीव्ड इनकम आता है, कभी कभी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आता है। इसका दो इफेक्ट बहुत सिंपल है। पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम है तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेस फ्रॉम कंसर्न इनकम। जो भी इनकम होगी उस कंसर्न इनकम से लेस कर देंगे। से रेंट मुझे इस साल का मिलना था 10,000, मैंने अगले साल का भी 10,000 ले लिया, मतलब इस साल मैंने टोटल 20,000 ले लिया, तो 10,000 एक्स्ट्रा लिया, वो मैं लेस कर दूंगा 10,000 उसमें से, लेस फ्रॉम कंसर्न इनकम। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेरी जिम्मेदारी हो रही क्योंकि मैंने एडवांस में लिया है बेटा, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस चला जाएगा। वो 10,000 जो मैंने एडवांस लिया है यहां पर। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम। बहुत सिंपल है। द इनकम which is earned but not received is called as आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसी इनकम जो मैंने अर्न की, मैंने कमाया, मुझे मिलनी चाहिए थी लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है, मिलना बाकी है, उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। देखिए तो एक इनकम थी रिसीव्ड एडवांस में कर लिया था, अब एक इनकम ऐसी जिसे जो हमें मिलनी थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो जो इनकम हमें मिल जानी चाहिए थी वो इनकम अभी तक मिली नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम। इसका भी दो सिंपल इफेक्ट क्या होगा देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल इफेक्ट। जैसे इनकम है तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे हम और क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखो ध्यान से, इसका एकदम विपरीत है, इसका एकदम उल्टा है, इसमें लेस किया था हमने, हम इस पे ऐड करेंगे। ऐड टू, देखो यहाँ पे लेस फ्रॉम था, यहाँ पर ऐड टू कंसर्न्ड इनकम, ऐड टू कंसर्न्ड इनकम, कंसर्न्ड इनकम में इसको हम ऐड कर देंगे। और देखिए ये इनकम है, ये देखो लायबिलिटी क्यों थी? क्योंकि हमें पूरा करना था उसे, लेकिन यहां पर हमें मिलना बाकी है, इसलिए कहा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। बैलेंस शीट के कहा जाएगा असेट साइड में जाएगा और उसे क्या लिखेंगे हम असेट साइड में? बोलिए भाई, आउटस्टैंडिंग इनकम लिख देंगे। ये तो बहुत सिंपल दो इफेक्ट उसका हो गया। तो हमने अभी तक 7 एडजस्टमेंट तक देखा था। 8वां एडजस्टमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और 9th है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और 10th है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट। चलिए एक के बाद एक देखते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा मुझे सिंपल सी बात एक बता दीजिए आप लोग कि गुड्स को हम फ्री सैंपल में कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पर्पस क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना, उसी को हम पब्लिसिटी भी कहते हैं। देखिए पब्लिसिटी गुड्स का करने के लिए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो पब्लिसिटी का माध्यम है, तो एक प्रकार का क्या है? एक्सपेंसेस है। लेकिन आपका रखा हुआ गुड्स परचेस किए हुए में से या जो भी गुड्स स्टॉक ऑफ गुड्स आपके पास है उसी में से आप दे रहे हो, तो ये गुड्स जाएगा आपका एक प्रकार से। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हमें? पहला इफेक्ट जो होगा बहुत सिंपल इफेक्ट है, याद रखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे हम और लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और इसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ये एक्चुअली में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट दिया है तो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस में या फ्री सैंपल का एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे, और अगर नहीं दिया है तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? टू फ्री सैंपल भी लिखो या टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या केवल टू फ्री सैंपल भी लिख सकते हो। ब्रैकेट में से आप पब्लिसिटी करके भी लिख सकते हैं दर्शाने के लिए, और उसका अमाउंट आउटर में चला जाएगा ऐसा। तो ये दो इफेक्ट इसका बहुत सिंपल है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू फ्री सैंपल या टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या टू पब्लिसिटी करके ऐसा लिखेंगे। याद रखिए किसी भी एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, देखो एक क्रेडिट तो एक डेबिट, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट।
कंपलसरी है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म की इनकम है कि एक्सपेंसेस है, पहले ये डिसाइड हो गया, क्लियरली डिसाइड हो गया। भाई मुझे बताइए ड्रॉइंग किसको कहते हैं? वट एवर बी अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश विड्रॉन बाय पार्टनर और प्रोप्राइटरी कंसर्न फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। भाई बिजनेस से गुड्स लेकर गया या कैश लेकर गया पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इंटरेस्ट कौन देगा और किसको देगा? जाहिर सी बात है, कौन यूज किया गुड्स या कैश? पार्टनर ने यूज किया, तो पार्टनर देगा इंटरेस्ट, किसको देगा? पार्टनरशिप फर्म को देगा। तो ये पार्टनरशिप फर्म की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर की इनकम नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये है। इसका मैं 2 इफेक्ट दे देता हूं, एडजस्टमेंट में परसेंटेज वगैरह से सब दिया रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, whenever be date is not given in the problem, then interest on drawing is calculated only for 6 months on an average basis। हमने डिस्कस ऑलरेडी किया, इसलिए कह रहा हूं सब लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियोस बहुत क्लियरली देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिर भी हम यहां पे बता दे रहे हैं इसका 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट होगा, चूंकि ये इनकम है, चूंकि इनकम इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। याद रखो फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। लिखेंगे हम इसको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और बेटा इसका दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट में। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफेक्ट हम प्रॉपर ढंग से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में पार्टनरशिप फर्म की इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने आपको अर्लियर पहले शुरू में ही बता दिया कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले आइटम कहां कहां रिकॉर्ड होते हैं और क्रेडिट वाले आइटम कहां कहां रिकॉर्ड होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये इसका 2 इफेक्ट, बहुत ही सुंदर। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू इट्स करंट अकाउंट होल्डर्स ओनली। रिमेंबर दैट, करंट ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी केवल करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलती है और एक प्रकार का लोन ही होता है वो। इसका 2 इफेक्ट हम क्या देंगे, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। अगर मैं लोन को लेकर समझा दे रहा हूं, ध्यान देना। तो बैंक लोन पर इंटरेस्ट अगर आप देंगे तो ये आपका क्या है? ये आपका नहीं, पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंसेस है, नुकसान है। तो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऑन बैंक लोन। जो भी लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट भरेंगे लोन पर, वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया है तो यह आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जो भी बैंक लोन होगा, जो भी अमाउंट होगा बैंक लोन का, उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऐड करके हम आउटर में चले जाएंगे। तो ये 2 इफेक्ट का हो गया। तो देखिए 3 इफेक्ट, 3 एडजस्टमेंट आपने देखा इसमें। तो अब तक हमने 10 एडजस्टमेंट देखा था। अब हमारे 11वें एडजस्टमेंट के साथ, 11वें, 12वें और 13वें एडजस्टमेंट के साथ, तीनों एडजस्टमेंट बहुत अच्छी हैं। गुड्स यूज्ड विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, uninsured goods destroyed by fire, insured goods destroyed by fire and insurance company admitted claim। तो चलो 1 by 1 देखते हैं। पहला, गुड्स यूज्ड और विड्रॉन बाय पार्टनर या प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब मुझे बताओ, इसका 2 इफेक्ट बहुत सिंपल है बेटा, आपने 11th में भी देखा है, इसलिए इसे मैं जल्दी से बता दे रहा हूं कि जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करेगा तो बिजनेस में से जब भी गुड्स जाएगा, जैसे देखो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का बताया, तो कहां गया था मैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। या हम कहां गए थे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करेंगे। तो हम पहला इफेक्ट देंगे इसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय गुड्स
विथड्रॉन, जो भी पार्टनर का नाम है, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। जिस पार्टनर में, जैसे मान लिया एक्स और वाई दो पार्टनर, दोनों ने गुड्स विड्रॉ किया, तो दोनों के गुड्स का अमाउंट लिखो, क्या क्या अमाउंट विड्रॉ किया और दोनों का टोटल आउटर बिल। एक ने खाली किया विड्रॉ, तो एक का नाम लिख के आउटर बिल। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पर? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, ब्रैकेट में गुड्स विड्रॉल लिखना, गुड्स विड्रॉल ऐसा मेंशन कर देना प्लीज, बहुत अच्छा होता है। और जो भी कंसर्न पार्टनर रहेंगे उनके कॉलम में आप क्या डाल दोगे? अमाउंट डाल दोगे। सिंपल इफेक्ट। देखिए क्या करना होगा, जब भी कोई पार्टनर गुड्स विड्रॉ करेगा या यूज करेगा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो उसका दो सिंपल इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर? क्रेडिट साइड में। क्या करोगे? देखिए पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू ड्रॉइंग गुड्स विड्रॉन, ब्रैकेट में मेंशन कर देना। इसके बाद अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट बाय फायर, आवर 12th एडजस्टमेंट। हमने गुड्स, हमारे पास गुड्स है गोडाउन में, हमारे बिजनेस में, हमने उसका इंश्योरेंस नहीं किया है। भाई आजकल तो सभी लोग अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं। ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस एथिक्स में ये समझाया जाता है कि प्लीज आप अपने गोडाउन्स का, अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराएं कि कुछ भी एक्सीडेंट हो तो आपको क्लेम सेटल हो जाए। बट कोई अगर थोड़ा सा नादान व्यापारी रहेगा तो नादानी कर बैठेगा और अपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराएगा, तो मुझे बताइए ना, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया या लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, कुछ भी हो गया, फायर से डिस्ट्रॉय होगा, फायर से, लॉस्ट बाय थेफ्ट भी होता है, बहुत सारी जानकारियां हैं इसके अंदर, लॉस्ट इन ट्रांजिट भी होता है बेटा, एक्सीडेंट हो गया तो भी गुड्स डैमेज हो जाता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट इससे कंसर्न है। तो आप याद रखो, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट इन ट्रांजिट या गुड्स लॉस्ट बाय ड्यू टू थेफ्ट, ये सब बातें इसमें आ जाती है, एक ही एडजस्टमेंट में सब बातें आ जाएंगी। तो अनइंश्योर्ड गुड्स है, तो मुझे बताइए गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम वगैरह देगी क्या? नहीं, आपका गुड्स जितने का नष्ट हो गया उतना टोटल लॉस आपका हो गया। तो बेटा देखो, एक चीज आप देख रहे हैं लगातार 10वें एडजस्टमेंट में, 11वें में, 12वें में, देखिए एक बात साफ है, गुड्स का नुकसान हो रहा है। देखो यहां पर भी गुड्स जा रहा था बिजनेस से, यहां पर भी गुड्स जा रहा है, उसमें भी गुड्स आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया, सब में एक इफेक्ट तो आप देख रहे हैं कंपलसरी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब एक साथ लेके क्यों चल रहे हैं देखिए ध्यान से। तो इसका पहला इफेक्ट वही सेम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाई गुड्स, बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पूरा अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट, इंटायर अमाउंट याद रखना। मैंने क्या लिखा? होल अमाउंट, होल अमाउंट ऑफ लॉस, पूरा अमाउंट लिख देगा। दूसरा इफेक्ट इसका क्या जाएगा? अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भाई लॉस है, नुकसान है, नुकसान है तो नुकसान को कहां लिखते हैं? लॉस को कहां दर्शाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो लिखेंगे दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्या लिखेंगे? टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर लिखेंगे और अमाउंट आउटर कॉलम में। ये हो गया इसका दो इफेक्ट। अब बेटा इसका जबरदस्त असर 13th एडजस्टमेंट में देखेंगे, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। ये नादानी नहीं है, ये बस समझदारी है कि बिजनेसमैन ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या फुल एक्सटेंट तक एडमिट करती है क्लेम। जब इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी तो उसको बोलते हैं एडमिट करना क्लेम को। एडमिटेड क्लेम मतलब क्या होता है? आपने जो कॉम्पेंसेशन मांगा उसको जब इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है ना, तो सेटलमेंट ऑफ जो क्लेम होता है उसको बोलते हैं क्या? या जो कंपेंसेशन पेड कर देती है तो उसको हम एक तरह से कहेंगे क्या? एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट कर रही बेटा, उसी को बोलते क्या है? एडमिटेड क्लेम या क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब मुझे बताइए, ध्यान देना जरा, मान लिया जाए, यहां पे थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगा, मान लिया जाए 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, ये डिस्ट्रॉय हो गया,
डिस्ट्रॉयड, गुड डिस्ट्रॉयड। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस क्लेम दे दिया, मान लिया जाए क्लेम, क्लेम मान लिया जाए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 7,000 क्लेम दे दिया, तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ मुझे बताइए, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस कितना हुआ बेटा, 3,000। तो इसका अब हमें 3 इफेक्ट देना होगा। देखो मैंने यहां बताया था अभी आपको, जब गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर होगा तो उसका एक इफेक्ट तो एफिक्स है, होल अमाउंट कहां लिखेंगे, जितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है ना पूरा का पूरा अमाउंट किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसका 3 इफेक्ट आएगा, 3 इफेक्ट आएगा। कितना इफेक्ट आएगा, 3 इफेक्ट। तो जरा मैं यहां पे नीचे ज्यादा स्पेस ले रहा हूं, इसका 3 इफेक्ट आएगा, ये इसको ध्यान रखना। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देखिए ये लगातार 4th एडजस्टमेंट है, 10th 11th 12th 13th ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। 10th में भी वही था, इसमें भी वही, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, वही सेम सेंटेंस, ये हम सेम सेंटेंस लिखेंगे इसके अंदर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, होल अमाउंट। ध्यान दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान देना, सेम इफेक्ट। सेकेंड, अब मुझे बताइए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 7,000 दे दिया, तो आपका एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 3,000 का। तो मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लॉस का अमाउंट, तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे टू लॉस बाय फायर। ओहो ये क्या है, टू लॉस बाय फायर, कितना अमाउंट, 3,000। लॉस कितने का हुआ, 3,000 का ना, तो 3,000 जाएगा। और जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया 7,000, ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहां जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, कितना अमाउंट, 7,000 आउटर कॉलम। ये देखिए 3 इफेक्ट। पहला इफेक्ट पूरा 10,000 यहां पे आएगा, जो हमने कहा है, चलो पूरा लिख देते हैं, चलो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। 3 चीजें दिख रही होंगी आपको, पूरा 10,000 अमाउंट मैंने अमाउंट कॉलम में, इसमें से जो एक्चुअल लॉस हुआ इधर आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिया उसको कहा लिखा हमने, इंश्योरेंस क्लेम करके बैलेंस शीट के असेट। गॉट इट, यस सर। तो 13th एडजस्टमेंट के बाद अब हम आ रहे हैं 14th एडजस्टमेंट और 15th पर, अनरिकॉर्डेड परचेसेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड परचेस मीन्स व्हाट, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स not recorded in the books of account, in the books of account, that is unrecorded purchase। आप एग्जैक्टली अनरिकॉर्डेड परचेस कैसे कहेंगे, आपने जो गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया था क्रेडिटर से, क्रेडिटर इज अवर सप्लायर, हमने उससे गुड्स परचेस किया और बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना भूल गए, तो ये क्या कहलाएगा, अनरिकॉर्डेड परचेस। अब भाई अनरिकॉर्डेड परचेस है तो ऑब्वियसली इसके 2 इफेक्ट बहुत सिंपल होंगे। क्या होंगे, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 परचेसेस, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया होगा, 2 परचेसेस जो भी अमाउंट है उसमें ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, और फिर जो भी है अगर परचेस रिटर्न दिया तो लेस कर लेंगे, नहीं तो फिर आउटर कॉलम में चले जाएंगे। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, क्रेडिटर को हम पे करने वाले होते हैं, क्रेडिटर से माल परचेस करते हैं ना बेटा, तो क्रेडिटर का जो भी अमाउंट होगा ट्रायल बैलेंस में उसमें ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, और आउटर में चले जाएंगे। ये हो गया बहुत सिंपल इफेक्ट अनरिकॉर्डेड परचेसेस का। सिमिलरली हम आते हैं भाई अनरिकॉर्डेड सेल्स विद 15th एडजस्टमेंट। ऐसा क्या होगा इसमें, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन द
बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब मुझे बताओ क्रेडिट सेल हम किसको करते हैं? डेटर को, कस्टमर को। किसको क्रेडिट सेल करते हैं भाई? डेटर को। तो ये डेटर से रिलेटेड है। क्रेडिट परचेस किससे करते हैं? क्रेडिटर से, इसलिए क्रेडिटर से रिलेटेड था। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने अनरिकॉर्डेड सेल किया है, सेल रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका दो इफेक्ट कहां जाएगा? बहुत सिंपल, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। पहले जो भी अमाउंट होगा बाय सेल्स का उठाएंगे हम, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में दिया होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। आउटर में चले जाएंगे या तो इनर में रहेंगे, कब? जब सेल्स रिटर्न दिया रहेगा या रिटर्न इनवर्ड। फिलहाल नहीं तो ये दूसरा इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। बैलेंस शीट असेट साइड हम जाएंगे डेटर दे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट से उठाएंगे डेटर्स को, जो भी अमाउंट होगा उसके अंदर ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसके बाद डेटर की बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, वो होने के बाद आउटर में जाएंगे। फिलहाल हम इसे आउटर में ले रहे हैं। ये सिंपल अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स की एडजस्टमेंट थी। चूंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए हम आगे की जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, 15 एडजस्टमेंट लगभग हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6 के वीडियोस में। तो उसके लिए आप पार्ट 6 में आइए और वीडियोस में आइए और देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।